वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा डॉट कॉम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट लो लाइट फोटोग्राफी कैमरों के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन कैमरों के नाम आपको बताने वाला हूं जो कि लो लाइट वर्क के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और मेरे कुछ एक सब्सक्राइबर हैं जो लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर लो लाइट फोटोग्राफी गियर के बारे में कुछ आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए। ऑफ कोर्स मैं आपको वही रिकमेंडेशन देने आया हूं कि अगर आपको लो लाइट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, अगर आप सिटी लाइफ शूट करना चाहते हो नाइट में, या आप वेडिंग और इवेंट भी शूट करते हो वेरिएबल लाइट कंडीशन में जहां पर आपको लाइट के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता, तो सबसे बेस्ट कैमरा आपके लिए कौन सा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं बेस्ट लो लाइट फोटोग्राफी गियर्स के बारे में। बट हम अपने कंटेंट की तरफ मूव करें उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन बी अ पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा.com फैमिली टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स। एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। नाउ लो लाइट फोटोग्राफी गियर के बारे में बात करूं मैं, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये जरूर बता दूं कि आज से 10 साल या 7 साल पहले जो प्रीवियस जनरेशन के डिजिटल कैमरे आ रहे थे उनमें आपके ISO 1600 में भी नॉइज़ आ जाती थी और ISO 3200 तो ऑलमोस्ट अनयूजेबल रहता था। बट आज की डेट की बात करें तो कई सारे कैमरे जो हैं इवन एंट्री लेवल रेंज में बहुत ही ज़्यादा यूजेबल हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ एक अच्छी प्राइम लेंसेज भी परचेस करनी होगी या फिर कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि यहाँ पर लेंसेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका एक फोटोग्राफी गियर यानी कि कैमरा। चलिए हम अपने कंटेंट की तरफ रुक करते हैं, बात करते हैं कि कौन से बेस्ट कैमरे हैं इस वक्त इंडिया में जो कि आप परचेस कर सकते हो लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। तो सबसे पहले हम बेस से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने बजट को इंक्रीज करते जाएंगे। तो अगर आपका बजट समवेयर अराउंड 1 लाख के अंदर है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि भाई आप फुल फ्रेम कैमरे में इन्वेस्ट करो। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सोनी का A7 II एक बहुत ही उम्दा कैमरा है लो लाइट फोटोग्राफी वर्क के लिए। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सोनी का A7 II कैमरा खरीदो, क्योंकि वो कैमरा 24 MP का फुल फ्रेम CMOS सेंसर लिए हुए है। एट द सेम टाइम इसके अंदर आपको मिलती है सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो। एक तो फुल फ्रेम सेंसर और दूसरा सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट कैमरा मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप प्राइम लेंसेज में इन्वेस्ट करो। सोनी की प्राइम लेंसेज ऑफ कोर्स थोड़ी कॉस्टली है फुल फ्रेम कैमरों की। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 mm की लेंस लो तब आपको नियर अबाउट 20,000 पे करनी पड़ेगी। अगर आप एक 35 mm की f1.8 लेंस लेते हो तो नियर अबाउट 30,000 to 40,000 आपको पे करना होगा। तो लेंसेज भैया थोड़ी कॉस्टली है, बट आपको प्राइम लेंसेज में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी लो लाइट इमेजेस चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइम लेंसेस आप टाइमरॉन की 28 से 75 mm की f2.8 यानी कि कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस भी परचेस कर सकते हो जो लगभग 60,000 में आपको पड़ेगी। तो यहाँ पर लेंसेस की थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा आपको पड़ेगी और यहाँ पर आपका A7 II नियर अबाउट 85,000 आपको पड़ने वाला अपने रेगुलर किट लेंस के साथ। बट ओवरऑल ये कैमरा बेस्ट है बिगनर्स के लिए। अगर आप इंटरेस्ट रख रहे हो लो लाइट फोटोग्राफी में तो मेरी रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट आप एक फुल फ्रेम कैमरे के साथ शुरुआत करो अपनी, और उसका नाम है ऑफकोर्स A7 II कैमरा। नाउ A7 II कैमरे के बाद अगर आप कहोगे कि कोई सबसे बेस्ट APS-C कैमरा का नाम आप लो अंडर 1 लाख, तो मेरा सबसे फेवरेट है फिर Z50 के अलावा मेरा कोई भी फेवरेट कैमरा नहीं, क्योंकि उसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है, आप 90D की बात कर लो या फ्यूजी की X-T4 की बात कर लो, मुझे सबसे पसंद है, मेरा पर्सनल फेवरेट है कि Z50 की परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है। और कुछ एक अगर आप Z माउंट लेंस के साथ अगर आप उसे पेयर अप करते हो तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है लो लाइट वर्क में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी आपको पॉइंट नोट करना है कि Z माउंट लेंसेज की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव लेंसेज है। तो अगर आप APS-C कैमरों का नाम आप लेने बोलो अब इन द 1 लाख रेंज की सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा है, तो मेरा यह रिकमेंडेशन रहेगा Z50। एक बहुत ही उम्दा कैमरा है लो लाइट वर्क के लिए। अगर आप Z50 में नहीं इंटरेस्ट रखते हो लेने में तो फिर आप इन्वेस्ट करो A7 II में, बहुत ही उम्दा कैमरा है। बट
अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा बजट है, नियर अबाउट 1,50,000 है या 2 लाख के करीब का है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई आप किसी भी तरह से इफ़ पॉसिबल गेट द सोनी A7 III कैमरा। A7 III की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है आप देखकर दंग रह जाओगे इफ़ यूज्ड प्रॉपरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि अगर वो कैमरा प्रॉपरली यूज़ हुआ, प्रॉपर टेक्निक के साथ यूज़ हुआ, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग आउटपुट आपको मिल सकती है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि A7 III यूज़ कर रहा है 24 MP की लेटेस्ट BSI CMOS सेंसर। आपको पता है कि BSI CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है और वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड है लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए। ISO 3200 आप आराम से यूज़ कर सकते हो A7 III में, इवन 6400 भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स कि आप इमेजिन करो कि एक ऐसा फुल फ्रेम सेंसर कैमरा जिसमें आप बेझिझक ISO 3200 पे आराम से क्लिक्स कर सकते हो, देयर इज नो बिग इश्यू इन दैट। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पर आपको 5.5 स्टॉप्स की सेंसर स्विफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है। तो A7 III कैमरा विद 24 MP BSI CMOS सेंसर विद 5.5 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम, और आपको क्या चाहिए लो लाइट फोटोग्राफी के लिए? तो ये जो पर्टिकुलर कैमरा है, ये सबसे बेस्ट कैमरा मैं इस वक्त कहूँगा अपार्ट फ्रॉम द A7S III कैमरा। अभी सबसे बेस्ट कैमरा का मैं नाम लूँगा तो ऑफकोर्स A7S III है, बट अपार्ट फ्रॉम द A7S III अगर आप बजट में फोटोग्राफी करना चाह रहे हो तो A7 III से बेस्ट कोई भी नहीं है। लेंस की रिकमेंडेशन मैंने एक बना रखी है अपने A7 III कैमरे के लिए, जिसमें मैं Tamron की कॉन्स्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज की मैंने रिकमेंडेशन करी है इस वीडियो में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जूम लेंसेज, अगर आपको लो लाइट फोटोग्राफी करनी है, सिटी लाइफ शूट करनी है, तो आप प्राइम लेंस भी ले सकते हो। बट बस दो ऑप्शन अवेलेबल रहती है, एक तो सोनी की 35 mm की f1.8 लेंस और एक सिग्मा की f1.48 लेंस। ऑफकोर्स सिग्मा की लेंस की अगर आप बात कर लो तो उसमें आपको एक स्टॉप बेटर अपर्चर मिल रही है, बट सोनी की लेंस जो है वेदर सील है। तो अगर आप बाहर काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सिटी लाइफ शूट कर रहे हो, तो मेरी रिकमेंडेशन है भैया कि फिर आप सोनी की लेंस लेना, क्योंकि सोनी की लेंस जो है वेदर सील है, और अगर वेदर आपका साथ नहीं भी दे रहा उतना, तब भी आप अपनी शूटिंग कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि सोनी का A7 III भी लगभग वेदर सील है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वाटरप्रूफ कैमरा है, हल्की फुल्की रेन बर्दाश्त कर सकता है अगर ऊपर से हल्के फुल्के जटास पड़े तो। एट द सेम टाइम आपकी 35 mm की f1.8 लेंस भी वेदर सील हो गई, तो एक बहुत ही लीथल कॉम्बो है दोनों। और अगर आपके पास है तो आप आराम से बेझिझक बेफिक्र होकर लो लाइट शूटिंग कर सकते हो डिस्पाइट ऑफ स्लाइटली बैड वेदर। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कैमरा है। और ये जो दो कैमरे हैं, मैं स्पेसिफिकली A7 II का नाम ले रहा हूँ और A7 III का नाम ले रहा हूँ। A7 III पे 24 MP BSI CMOS सेंसर एंड 5.5 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम, बहुत ही उम्दा कैमरा है। तो ये दो कैमरे हैं, आप आराम से बेझिझक ले सकते हो। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं जैसे आपको बार बार कह रहा हूँ कि लेंसेज भी इम्पॉर्टेंट रहती है, तो Tamron की कांस्टेंट अपर्चर लेंसेज जो है RXD और VXD काफ़ी सस्ती हैं। अगर आप बाकी कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज से कंपेयर करो, अगर आप Z माउंट की लेंसेज से कंपेयर करो निकॉन की, या सोनी के खुद के Z मास्टर लेंसेज से आप कंपेयर करो, या आप कैनन के RF माउंट लेंसेज से कंपेयर करो, तो बजट वेस्ड लो लाइट फोटोग्राफी के लिए सोनी का A7 III और ऑफकोर्स Tamron की RXD लेंसेज या सोनी का खुद का 35 mm का f1.8 लेंस बहुत ही उम्दा है। नाउ व्हेन बजट इज नॉट एन बिग इश्यू, तब मेरी ये रिकमेंडेशन है कि सबसे बेस्ट कैमरा फिर कौन सा है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। तो जब बजट कोई इश्यू नहीं तो भैया सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए, तब फिर आप A7S III कैमरा लो एंड ऑफकोर्स आप सोनी के G मास्टर लेंसेज में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ऑफकोर्स प्राइस की कोई इश्यू नहीं है। तब बेस्ट ऑफ बेस्ट कैमरा A7S III है। अगर आप निकॉन में मुझसे रिकमेंडेशन लेना चाहो कि निकॉन में मुझे कौन सा कैमरा लेना चाहिए, तो Z6, ऑफकोर्स Z6 आपके A7 III सेंसर को लिए हुए है, A7 III का ही सेंसर यूज़ कर रहा है, और Z6 के साथ आप निकॉन की हाई क्वालिटी Z माउंट लेंसेस या S लाइन ऑफ लेंसेस यानी कि सुपर लेंसेस आप यूज़ कर सकते हो। कैनन में अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन लेना चाहो तो ऑफकोर्स कैनन का जो रिसेंटली अनाउंस्ड EOS R6 कैमरा विद 20 MP सेंसर, वही सेंसर जिसे कैनन ने 1DX Mark III कैमरा और Mark II में यूज़ करा है, काफ़ी उम्दा सेंसर है।
और आपको पेयर अप करना होगा उस पर्टिकुलर कैमरा को कैनन की हाई क्वालिटी आरएफ लेंसेज के साथ, और कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस अगर मिल गई तो काफ़ी अच्छा लो लाइट आउटपुट आपको देगी व्हेन पेयर्ड विद R6 कैमरा। एंड ऑफ कोर्स फ्यूजी में अगर मुझसे आप रिकमेंडेशन लो तो मैं ऑफ कोर्स फ्यूजी X-T4 का नाम नहीं लूँगा, फिर आप इन्वेस्ट करो फ्यूजी के GFX 50R कैमरे में, तभी जाके आपको एक सेटिस्फाइंग लो लाइट इमेजेस आएगी फ्यूजी के सिस्टम से। तब ये सारी मेरी रिकमेंडेशन है, बट अगर बजट इश्यू नहीं है तब आप इनमें से कोई भी कैमरा ले सकते हो। एंड स्पेसिफिकली मेरा फेवरेट है A7S III पेड विद G मास्टर लेंसेज व्हेन बजट इज नॉट एन इश्यू। बट अगर आपकी बजट इश्यू है तब आप बिगनर रेंज में A7 II पर इन्वेस्ट करो। थोड़ा और बजट है 1 लाख से 2 लाख के बीच का तो A7 III एंड Tamron RXT एंड VXD लेंसेज, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद तो आपको पता ही है। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन बेस्ट लो लाइट कैमरों के बारे में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू हो, अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो ऑफकोर्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिव्यूज रिलेटेड टू द अपकमिंग कैमरा एंड लेंसेज। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।